नीचे दिए हुए वाक्य पढ़िए और वो पढ़कर आपके मन में क्या विचार आया, इसके लिए एक इमोजी या चिन्ह चुनिए। कल क्यों नहीं मेरे लिए ठहरा, अब मैं भी नहीं ठहरूंगा। मुझे सोया या शेपू की सब्जी नहीं चाहिए, मैं नहीं खाऊंगा। वो बिल्ली का बच्चा कितना सुंदर है। मेरी माँ मुझे बहुत पसंद है, प्यारी लगती है। मुझे बहुत कम गुण मिले हैं। अभी बताइए, आपने हर एक वाक्य के लिए एक इमोजी चुना या अलग अलग? यानी पहला वाक्य पढ़कर गुस्सा आया, ऐसा आपको लगा होगा, तथा बिल्ली के बच्चे का वाक्य पढ़कर उस बच्चे के बारे में प्रेम पैदा हुआ होगा, इसलिए आपने उसी प्रकार का इमोजी चुना होगा, है ना? अभी ये देखिए, संजू और राजू बड़े अच्छे दोस्त हैं। कल संजू की कुछ गुंडों से बहस हुई, लेकिन राजू ने झगड़े में उसकी मदद नहीं की, इसलिए संजू राजू पर नाराज था तथा संजू को राजू पर गुस्सा आया। लेकिन दूसरे ही दिन सब गुस्सा भूलकर उसने राजू की क्षमा मांगी। राजू प्रतियोगिता में पहला आया, इसलिए मकरंद के मन में जलन पैदा हुई, उसके मन में डाह पैदा हुआ। लेकिन संजू बहुत खुश था। मकरंद हमेशा दोनों के साथ ईर्ष्या से तथा स्वार्थवश भाव से बर्ताव करता था, लेकिन राजू और संजू सबकी मदद करते हैं। इस कारण सबके मन में उनके प्रति प्यार है। देखा आपने, राजू, संजू तथा मकरंद के समान हमारे स्वभाव के अनेक पहलू हैं। इस कारण ही हमें गुस्सा आता है, स्नेह भी मन में पैदा होता है। बच्चों, क्रोध, आनंद या फिर खुशी, दुख, डाह तथा ईर्ष्या, निराशा और डर, ये सभी भावनाएं क्यों निर्माण होती है? हमारे विचारों के कारण भावनाएं निर्माण होती हैं और वे हमारे आचरण तथा बर्ताव पर नियंत्रण रखती हैं। यानी आप अपने दोस्त पर क्रोधित हुए तो उसी भावना से आप उससे बातें नहीं करते हैं, है ना? चलिए, और इसी बारे में हम थोड़ी गपशप लड़ाएंगे। हमारे माँ पिताजी हमारे लिए कष्ट उठाते हैं, हमें किसी भी चीज की कमी ना हो, इसलिए वे हमेशा सतर्क रहते हैं, क्योंकि उनका हमारे ऊपर सच्चा प्यार होता है। यह है प्रेम की भावना। इस खेल में मैं हारा नहीं हूं, झूठ मत बोलना। दोस्तों से तथा सहेलियों के साथ झगड़ा होने से हमें क्रोध आता है। मेरे साथ कोई बातें नहीं करता, इसका मुझे हमेशा गहरा दुख महसूस होता है। आज छुट्टी, बस आज धूम मचाएंगे, इससे हम खुश होते हैं। इसे ही हमेशा पुरस्कार क्यों मिलता है, मुझे क्यों नहीं? हमारे मन में जलन पैदा होती है। मेरे माँ पिताजी कितने अच्छे हैं, हमारे मन में कृतज्ञता का भाव निर्माण होता है। माँ, मैं अकेला नहीं सोऊंगा, भूत आया तो? इसे भय कहते हैं। क्या ये खिलौना मेरे लिए है? ये है अचरज की बात। आज इम्तिहान है मेरा, मुझे कुछ याद ही नहीं आया तो? इसे कहते हैं हमें लगने वाली चिंता। भावनाएं, प्रेम, क्रोध, दुख, खुशी, डाह या फिर ईर्ष्या, कृतज्ञता, डर, विस्मय या आश्चर्य, चिंता, फिक्र, ये सब अलग अलग भावनाएं हैं। अभी सोचिए जरा, इनमें से कौन सी भावना हमारे मन में निर्माण होने के बाद हमें अच्छा लगता है और कौन सी भावना निर्माण होने से अच्छा नहीं लगता? जब हमारे मन में प्रेम, खुशी, कृतज्ञता, अचरज ऐसी भावनाएं निर्माण होती हैं, तब याद कीजिए आपको क्या महसूस होता है। बिल्कुल सही, आपको अच्छा लगता है। लेकिन जब हमें किसी पर गुस्सा आता है तो हमें दुख होता है, किसी चीज का डर लगता है तथा अब क्या होगा ऐसा विचार हम करते हैं और चिंता कर बैठते हैं, तब कैसे लगता है? अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता यानी सच में क्या होता होगा? चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सोचेंगे। आपने कभी ऐसा सोचा है कि आपको गुस्सा क्यों आता है? एक आध बात आपके विचारों के विरुद्ध हुई तो? आपका अवमान किया तो? एक आध व्यक्ति पर कभी अन्याय हुआ तो? क्रोध का परिणाम क्या होता है? गुस्सा आया तथा क्रोध आया तो उसका बुरा असर हमारे मन पर होता है। वो क्या होता है देखेंगे। मानसिक दुष्परिणाम।
हम क्रोधी तथा हठीले बन जाते हैं, हमारी समझदारी या सहकार्य करने की क्षमता या फिर सहकार प्रवृत्ति कम होती है। इतना ही नहीं तो हम दूसरों को मानसिक चोट भी पहुंचाते हैं। वैसे ही हमारे शरीर पर गुस्से का बुरा असर होता है। शारीरिक दुष्परिणाम: सिर दर्द, निद्रानाश यानी नींद हराम होना, निरुत्साह तथा उल्लास न रहना। अभी बताइए, ये सभी अच्छे परिणाम है क्या? नहीं ना। जिन भावनाओं के कारण हमें अच्छा नहीं लगता, उन सभी भावनाओं के परिणाम ऐसे ही दिखाई देते हैं। अभी बताइए, और गुस्सैल होना, क्रोधित होना बुरी बात है ना? हमने क्या सीखा? हमारे मन में अलग अलग भावनाएं होती हैं। भावनाएं विचारों के कारण निर्माण होती हैं। कुछ भावनाएं अच्छी और सकारात्मक होती हैं, उदाहरणार्थ प्रेम, खुशी। कुछ भावनाएं बुरी होती हैं, हमारे मन पर उनका नकारात्मक असर होता है, उदाहरणार्थ क्रोध या जलन। क्रोध का हमारे शरीर पर और मन पर दोनों पर असर होता है। स्वाध्याय: यह बर्ताव तथा आचरण उचित या अनुचित है, पहचानिए। सुरेखा और सुजाता पढ़ाई में तेज है। अध्यापिका ने कक्षा में सभी को एक निबंध लिखने के लिए कहा था। अध्यापिका को सुरेखा का निबंध पसंद आया, इसलिए अध्यापिका ने पूरी कक्षा में उसका गौरव किया। सुजाता को इस बात पर बड़ा गुस्सा आया। उसने सुरेखा के साथ उसी दिन से बातचीत करना बंद किया। लोगों के सामने बोलने के भय पर विजय पाकर आज माधवी ने सबके सामने कथा पेश की। छोटे भाई के हाथ से पेंसिल का नोक टूट गया, इसलिए सुरेश ने उसे मारा। रमेश का इम्तिहान शुरू था। उसे गणित की प्रश्न पत्रिका की चिंता लग रही थी। उसे लगने वाली चिंता के बारे में उसने मां के साथ मुक्त मन से चर्चा की। अभी उसे शांत महसूस हो रहा है।